हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका और आप सभी का स्वागत है इंस्टा लर्निंग एग्जाम फेरी की यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे एपीएस की जो वैकेंसी आई है उसके रिगार्डिंग बात करने वाली हूँ, उस पर डिस्कस करने वाली हूँ कि एपीएस है क्या और इसकी सैलरी क्या है और इसकी क्वालिफ़िकेशन, इसको अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए और इसकी पोस्ट क्या है। इस सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल इस पर डिस्कस करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो एपीएस एक बहुत अच्छी पोस्ट है। जैसे आप आरओ, एआरओ या यूपी पीसीएस की जो जॉब है उससे आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। बहुत अच्छी पोस्ट है। असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी है ये, अपर निजी सचिव की पोस्ट है एपीएस। यह एग्ज़ाम ये यूपी पीएससी कंडक्ट करवाता है। यह 4800 ग्रेड की पोस्ट है। जो इसकी पे स्किल है वो 75,000 सैलरी होती है, क्योंकि 4800 ग्रेड की पोस्ट है तो 75,000 की आपको सैलरी मिलेगी। ये इसकी सैलरी सेम जीआईसी इंटर कॉलेज की लेक्चरार की जितनी सैलरी होती है उसी की बराबर होती है। अगर हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की, तो इसमें सिंपल ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए और बाकी और कुछ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और सिंपल ग्रेजुएशन के साथ ही साथ आपको कंप्यूटर की डिग्री भी होनी चाहिए। अगर आपके पास ट्रिपल सी या ओ लेवल की डिग्री है या कंप्यूटर के कोई भी डिग्री है, कोई भी आपके पास डिप्लोमा कोर्स है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एपीएस के पोस्ट के लिए आपको कंप्यूटर की डिग्री होनी ही चाहिए, बिकॉज उसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है। आपको ट्रिपल सी और ओ लेवल के साथ ही साथ आपको हिंदी शॉर्ट हैंड भी आनी चाहिए और मिनिमम आपको हिंदी टाइपिंग भी आनी ही चाहिए, कोई और ऑप्शन नहीं है। 80 वर्ड पर मिनट की शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट की हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए। अगर हम बात करें इसकी पोस्ट की, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी पोस्ट है। 328 पोस्ट है, जो कि काफ़ी अच्छी पोस्ट है। एपीएस की जो पोस्ट है वो 328 पोस्ट है, जो बहुत अच्छी मात्रा में पोस्ट है। तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चे आरओ, एआरओ या यूपी पीसीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी अपडेट है और न्यूज़ है, क्योंकि सेम सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग है, उसी के तरह है जैसे कि आप पढ़ रहे हैं। तो आप उसके साथ साथ इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी आवेदन की बात करें कि आवेदन इसकी कब से है और कब तक है, तो आवेदन 19 सितंबर से स्टार्ट हो गई है और 19 अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट है। 19 अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट है। और ओटीआर फॉर्म जिसने भर रखा है वो अप्लाई कर सकते हैं तुरंत ही, लेकिन अगर जिसने ओटीआर नहीं अप्लाई किया है वो अप्लाई कर ले, क्योंकि अगर आप ओटीआर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसके 72 घंटे पहले आप फॉर्म अप्लाई करने के 72 घंटे पहले ही ओटीआर फॉर्म अप्लाई कर लें, अदरवाइज़ आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ओटीआर फॉर्म भरने के 72 घंटे बाद आप एपीएस का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ओटीआर है क्या? तो ये यूपीएससी कंडक्ट करवाता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आप यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी फॉर्म भरते हैं, चाहे वो आरओ का फॉर्म भरें, चाहे जीआईसी का फॉर्म भरें, या फिर क्या कहते हैं, आप यूपी पीसीएस का फॉर्म भरें, आपको ओटीआर डालना ही होगा। इसलिए एपीएस में भी आपको ओटीआर फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर ले। ठीक है, और हम बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो इसकी फीस स्ट्रक्चर जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 185 रुपीज़ है और एससी एसटी के लिए 95 रुपीज़ है। आप कह सकते हैं कि ये जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी आपकी बजट में है, आपके पॉकेट को अलाउ करता है, तो आप इसको बिना सोचे समझे अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फ़ी है जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
और हम बात करें सैलरी की, तो पहले भी हमने आपको बताया है और अभी बता रही हूँ कि ये 4800 ग्रेड की जॉब है जिसमें आपको सैलरी मिलेगी 75,000 के करीब। ठीक है। एज लिमिट की बात करें कि एपीएस के फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो वो 21 से 40 वर्ष तक की आपकी एज होनी चाहिए। 21 साल के अगर आप हो गए हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और 40 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर अदर की बात करें तो जैसे जो विकलांग वगैरह हैं तो उनको 15 साल का और रिलैक्सेशन मिल गया है, वो 55 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें रिटेन एग्ज़ाम की, जो रिटेन एग्ज़ाम है उसको आपको क्वालिफाई करने के लिए जनरल के लिए 40% लाना कंपलसरी है, और वही एससी और एसटी की बात करें तो उनको 35% लाना कंपलसरी है जनरल के लिए रिटेन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है। अगर हम बात करें एग्ज़ाम प्रोसेस पे कि एग्ज़ाम का जो स्टेज है वो क्या है और कितने स्टेज में होगा, तो ये एग्ज़ाम का जो स्टेज है वो 3rd स्टेज में होगा। पहला स्टेज, दूसरा स्टेज और 3 स्टेज, 3 स्टेज में पूरा एग्ज़ाम का जो क्राइटेरिया है वो जाके कंप्लीट होगी। तो अगर प्रथम चरण की बात करें, फर्स्ट स्टेज की बात करें, तो वो टोटल आपका 150 नंबर का है, जिसमें जीएस आपका 50 नंबर, जनरल हिंदी 50 नंबर, कंप्यूटर 50 नंबर, तीनों मिला के 50 आपका टोटल जो नंबर है वो 150 है, जिसके लिए आपको समय मिलेगा 3 घंटे। 3 घंटे में आपको 150 नंबर का क्वेश्चन करना होगा, जिसमें कि आप ये तीनों पोर्शन करेंगे। और मुझे लगता है कि 3 घंटा बहुत ज़्यादा है 150 क्वेश्चन करने के लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है टाइम को लेके, क्योंकि इसमें आपको मोर देन सफिशिएंट टाइम मिला हुआ है। तो आप आराम से भी क्वेश्चन को अपने सॉल्व करते हैं, बढ़िया से आराम से देख के, कोई जल्दीबाजी नहीं करते, तो भी आपका सारा का सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। और जो जीएस का और जनरल हिंदी का और कंप्यूटर का जो पोर्शन है वो बहुत नॉर्मल है, बेसिक सी चीज़ है, बहुत हाई फाई नहीं है। अगर आप जो प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं आरओ वगैरह का या पीसीएस वगैरह का, तो उससे आपका काम चल जाएगा। उससे इसमें बेसिक ही लेवल आएगा, उतना हाई लेवल का इसमें नहीं आएगा। ठीक है। अब हम सेकेंड स्टेज की बात करें, तो सेकेंड स्टेज में आपका कंप्यूटर ही है, जो कि शॉर्ट हैंड है। जो शॉर्ट हैंड कंप्यूटर का जो स्पीड है 80 वर्ड पर मिनट आनी चाहिए, और हिंदी जो टाइपिंग है 25 वर्ड पर मिनट आनी चाहिए। शॉर्ट हैंड हिंदी और हिंदी टाइपिंग, शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट आनी चाहिए। ये आपका दोनों का दोनों जो है वो आपका टोटल 100 मार्क्स का होगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड स्टेज। बात करते हैं हम 3rd स्टेज की, तो वो कंप्यूटर प्रैक्टिकल टेस्ट से रिलेटेड है। जो कंप्यूटर प्रैक्टिकल टेस्ट से, जिसके लिए आपको 1 घंटा का समय मिलेगा और ये 50 मार्क्स का होगा। अगर शॉर्ट हैंड पहले से सीख रखी हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं सीखा है तो अभी से कहीं ना कहीं किसी न किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में आप क्लासेस लेना और सीखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। क्योंकि अगर आप मिनिमम 6 महीना आप मान के चलिए कि अगर बिल्कुल भी आपको नहीं आता है और अपने आप को आप 2 घंटे समय देते हैं तो सीख पाएंगे, अदरवाइज इतना ईजी नहीं है सीखना, क्योंकि 80 वर्ड पर मिनट का स्पीड अपने आप में एक अच्छी बात है, और हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट। तो अगर आपको पहले से आ रही है फिर तो सही है, नहीं आ रही है तो अभी से आप अपने को इसमें लगा दीजिए। अगर कोई ये आपसे कहता है कि 10 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, ये सिर्फ आपके मन का मिथ है और कुछ नहीं है। तो आप अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। बात करें हम नेगेटिव मार्किंग की, तो वो 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। और इसका एग्ज़ाम का हम बात करें कि एग्ज़ाम इसकी कब तक होगा, तो ये अभी नहीं होने वाला है, ये 6 मंथ बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा। तो ले दे के मेरे हिसाब से मई 2024 तक ये एग्ज़ाम होगा, क्योंकि जनवरी और फेब के मंथ में आपका आचार संहिता स्टार्ट होने वाला है, तो उसके बाद ही आपका मई के मंथ में एग्ज़ाम होगा। ठीक है।
अगर हम एपीएस की बात करें कि क्या हम फॉर्म अब तक तो हमने फॉर्म के बारे में सारा का सारा डिस्कशन किया है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि क्या हमें सच में एपीएस का फॉर्म भरना चाहिए। क्या शॉर्ट हैंड सीखने में कितना समय लगता है, 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बैच ज्वाइन करना चाहिए, रिटर्न कैसे तैयार करिए, सब वगैरह वगैरह के बारे में हम बात करें। ये हमारा असली और जेन्युइन बातें हैं जो बच्चे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो देखिए, एक बात इसमें कंफर्म है कि अगर शॉर्ट हैंड तैयार है तो आप ऑलरेडी, अगर आपको शॉर्ट हैंड तैयार है तो फॉर्म डालिए। अगर नहीं तैयार है तो अपने आप इतना भरोसा रखिए कि 6 मंथ में आप तैयार कर लेंगे। अगर 6 मंथ में आप तैयार कर लेते हैं तो फॉर्म डालिए, अगर नहीं कर पाते हैं तो मत डालिए। क्योंकि फॉर्म डालने से होगा क्या, टोटली आपका टाइम वेस्ट ही होगा और कुछ नहीं होगा। क्योंकि ऐसा होता है ना, कि जब हम कोई फॉर्म ऑलरेडी किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आप एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, और उसमें आप जी जान से लगे पड़े हुए हैं, और बीच में आप एपीएस का फॉर्म डाल दिया, तो आपका माइंड बिल्कुल एपीएस पे भी डाइवर्ट हो जाएगा। आपको क्या लगेगा कि इसके साथ साथ अगर मैं ये भी पढ़ लूँ तो मेरा इसमें भी कल्याण हो जाएगा। तो इसमें आपको शॉर्ट हैंड एक नए सिरे से सीखना पड़ेगा, जो कि आपको कुछ पता ही नहीं है, कुछ इसके बारे में आइडिया ही नहीं है। तो आपको एक अच्छे लेवल से सीखना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि एपीएस के शॉर्ट हैंड सीखने के लिए आपको 2-3 घंटे टाइम तो देना ही पड़ेगा, जिसके वजह से आपको इसकी तैयारी में आरओ एआरओ और पीसीएस की तैयारी पे काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ेगा। तो मेरा ये छोटा मोटा एडवाइस है कि अगर आप ज़ोरों शोर से आरओ और पीसीएस में लगे पड़े हैं तो एपीएस का फॉर्म मत भरिए। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि आप शॉर्ट हैंड सीख लेंगे तो आप फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि कोचिंग वाले आपको अपने कोर्स बेचने के लिए आपसे ये बोलेंगे कि हम क्या कहते हैं 10 दिन में आप सीख लेंगे, 20 दिन में सीख लेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। 10 दिन में 20 दिन में कोई नहीं सीख पाता है। आपको कम से कम 6 मंथ देना होगा सीखने के लिए। तो एक बार आपको अपने समझने के लिए, अपने आप को समझने के लिए और बातों को सही तरीके से जानने के लिए जो आपको सिखा रहा होता है ना, उस इंस्टीट्यूट में जाइए और उनसे पूछिए कि क्या मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है शॉर्ट हैंड, तो मुझे सीखने में कितना टाइम लगेगा। वो आपको बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट बता देगा कि आपको इतना समय लगेगा। अगर आपको लगता है कि मैं उतने टाइम में सीख पाऊँगी या सीख पाऊँगा तो आप डेफिनेटली उसको भरिए। अगर नहीं आपको लगता है तो आप उसमें अपना टाइम मत वेस्ट करिए, ठीक है। और उन बच्चों को जिनका एपीएस ही लक्ष्य था पहले से ही, तब तो फॉर्म फिल करें। जो पहले से ही इसका वेट कर रहे थे कि एपीएस के वैकेंसी जब भी आएगा मुझे फॉर्म भरना है, तो वो तो बिना सोचे समझे फॉर्म भरे। लेकिन जो 20 में जो बच्चे हैं जो ऑलरेडी अपने टारगेट एक्सीड करके पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और वो 20 में इसमें टपकते हैं, तो एक तरीके से उनका क्या होगा कि एपीएस भी बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगा और आरओ और पीसीएस से भी भटक जाएंगे। तो एक ही चीज़ पे आप अच्छे से लगिए जो आपको बहुत अच्छे से आ रहा हो, ठीक है। और टाइम मत वेस्ट करिए, आरओ और पीसीएस में लगे रहिए, भटकिए मत। अपने लक्ष्य को बिल्कुल अच्छे से तय करिए और उसी पे चलिए और स्टडी में बिल्कुल लगे रहिए। और कुछ भी करने से पहले आप सोच समझ कर करिए। फॉर्म को फिल करना है तो उस पर भी काफ़ी विचार करिए, काफ़ी सोचिए, फिर फॉर्म को अप्लाई करिए। वैसे बात करें पोस्ट की तो बहुत अच्छी पोस्ट है और बहुत अच्छे लेवल की जॉब है। आपको बड़ा मज़ा आएगा इसका वो करके, मतलब अगर आपके इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि पीसीएस आरओ से कहीं कम की ये भी पोस्ट नहीं है। इसमें देखिए कहने के लिए 75,000 सैलरी है अगर आप ऑनेस्टली काम करते हैं तो, लेकिन इसमें ऊपर की भी कमाई बहुत होती है, कहना नहीं चाहिए हमें, लेकिन बात ये भी फैक्ट है। तो थोड़ा सा मैं आपसे इसके बारे में भी डिस्कस कर दे रही हूँ, तो ठीक है। तो आप ये देखिए, ये जो भी एपीएस के फॉर्म भरने से रिलेटेड हमने बात करी है ना, ये बिल्कुल एक्चुअल फैक्ट बातें हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आपको जो जैसा लगे आप करिए। मुझे ऐसा लगता है कि बार बार 10 चीज़ों में भटकने से अच्छा है कि आप एक चीज़ को अपना एम बनाइए, टारगेट बनाइए और उस पर बिल्कुल लगे रहिए जब तक कि आपको आपकी मंजिल मिल नहीं जाती है, ठीक है। क्योंकि 10 चीज़ों को
पे हाथ डालने से अच्छा है कि एक चीज़ पे आप बिल्कुल डटे रहिए और डेफिनेटली आपको आपकी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो आप एपीएस में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको हिंदी और क्या कहते हैं जीके, कंप्यूटर, ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आती है और आप पढ़ रहे हैं। आपको एक नया जो तैयार करना है ना, वो सिर्फ आपको तैयार करना है आपका ये थी शॉर्ट हैंड और आपको हिंदी टाइपिंग। तो इस यही एक आपके लिए नया चीज़ जो ऐड हो गया है। तो आप अपनी तैयारी जाइए किसी जो आपको शॉर्ट हैंड जो सिखाता है उससे पूछिए, उससे एडवाइस लीजिए, और वो कहता है कि हाँ आप नहीं भी जानते तो भी आप जान जाएंगे, सीख जाएंगे, तो बिल्कुल इस फॉर्म को भरिए, बिना सोचे समझे भरिए और एक बार अटेम्प्ट करके देखिए। तो जॉब बहुत अच्छी है और इसकी पे स्केल भी बहुत अच्छी है, अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। जय हिंद, थैंक यू सो मच।